नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हरियाली तीज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान भोलेनाथ जी द्वारा स्वयं माता पार्वती को सुनाई गई हरियाली तीज कथा। यह कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को उनके पुण्य जन्म का स्मरण कराने हेतु यह पौराणिक और प्रमाणिक कथा सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, आपने अन्न जल त्यागा, सूखे पत्ते खाए, सर्दी गर्मी कष्ट सहे, तुम्हारे पिताजी दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह तुम्हारी कन्या से प्रसन्न है, वह तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज हिमालय को यह शुभ समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुए और वह पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। और यह शुभ समाचार नारद जी ने विष्णु जी को दिया और यह बात जब माता पार्वती को पता चली तो वह बहुत ही दुखी हो शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, तुम मन ही मन हमें अपना पति मान चुकी थी और तुमने अपने मन की बात अपनी सहेलियों से कह दी थी। तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिताजी नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे पिता तुम्हारे लुप्त होने से बहुत ही चिंतित हो गए थे। यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो वह क्या करेंगे। शिवजी जी माता पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ढूंढने के लिए धरती पाताल एक कर दिया पर तुम ना मिली। तुम शिवलिंग बनाकर गुफा में तपस्या कर रही थी। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें मनोकामना पूर्ण का वर दिया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। हे तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी जी को वर के स्वरूप में पाने के लिए तप किया था, तब आज सफल हो गया है। शिवजी जी ने मेरा वर कर लिया है। मैं एक ही शर्त पर घर चलूँगी, जब आप मेरा विवाह शिवजी जी के साथ कराने के लिए राज़ी हो जाए। पर्वतराज हिमालय जी राज़ी हो गए और माता पार्वती और शिवजी जी का विवाह विधि विधान के साथ करा दिया गया। शिवजी जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती जी, आपके कठोर तप और तपस्या के कारण हमारा विवाह संपन्न हो पाया है। ऐसी कठोर तपस्या और तप आपने किया है, इसी से हमारा विवाह हुआ है। मैं वरदान देता हूँ, यदि जो भी स्त्री सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से विधि विधान से मेरा व्रत करेंगी, उसे तुम जैसा अचल सुहाग प्रदान होगा।